जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री पर। हम फिर से इंग्लिश के स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं एमसीक्यू फॉर्मेट बिहार सिविल कोड चपरासी के लिए, जिसका आगामी 15 मार्च 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है संडे को। इसकी नोटिस आ चुकी है, सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग भी कर लीजिए। हम लोग थोड़ा टूटे फूटे शब्दों में इंग्लिश को रिवाइज करेंगे, बस अंत तक जुड़े रहना है, देखते रहना है। और पहली बार है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पीडीएफ एंड क्यूज प्रोवाइड की जाती है। तो एग्जाम ट्री पीडीएफ चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, गो एंड ज्वाइन। प्ले लिस्ट को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। सारे सेट्स बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार सिविल कोड का अपलोड है, करेंट अफेयर भी अपलोड है। तो चलिए हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे। तो यहाँ देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज आ चुका है और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सेलेक्ट द साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो गिवन वर्ड दिया हुआ है साइनोनिज्म है, और उसका जो साइनोनिज्म है जो क्या है, तो पैसन है। पहला कौन सा है, तो पैसन 36 का। और इस पैसन का साइनोनिज्म बताना है। पैसन का अर्थ होता है जुनून, जोश। पैसन का अर्थ क्या होगा, जुनून हो जाएगा, जोश होगा, ठीक है। अभिलाषा इसका। और इसका पूछा गया है उचित समानार्थक। साइनोनिज्म मतलब होता है समानार्थक, एक समान होना, पर्यायवाची हो। और इसके लिए हम जुनून का उल्टा क्या होगा, नहीं सॉरी समानार्थक है ना, तो डिजायर हो जाएगा इसका। डिजायर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है डिजायर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन 37, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। फ्रेज है, यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है, और फ्रेज के लिए जो सेंटेंस दी हुआ है सो देखिए, ये सेंटेंस है, फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ कहते हैं टालना, दूर रहना या बचना, किसी चीज़ को टाल रहे हैं, दूर रहे हैं, बच रहे हैं। इसके समान अर्थ में एक ही होगा, टू अवॉइड इनकाउंटरिंग। टू अवॉइड इनकाउंटर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट को 38, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ फिर है सिनोनिम्स आ चुका है आपके लिए, देख लीजिए। थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम। सिनोनिम्स, और ये क्या है, रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंट। और इसके लिए क्या मीनिंग होता है, रिलेवेंट प्रासंगिक, संबंध, उपयुक्त या प्रसन्नचोत, ठीक है। रिलेवेंट प्रासंगिक या प्रासंगिक जैसे कह सकते हैं। और इसके लिए समानार्थक शब्द का प्रयोग कौन सा हो जाएगा, अब देख लीजिए यहाँ पर, अनरिलेटेड, रिलास्टिक्स, नेचुरल्स और एप्लीकेबल्स। हाँ, एप्लीकेबल जिसका अर्थ उपयुक्त होता है, संबंधित। एप्लीकेबल बिल्कुल सही, सी द करेक्ट होगा यहाँ पे। 39, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। और इसके लिए है द कंफर्टेबल, नहीं, अनफॉर्चुनेट बॉयज वाज डैश बाय द रेसिंग कार। और इसके लिए 39 में जो दिया हो इसके बाद नॉक्ड डाउन, नॉक्ड डाउन, नॉक्ड डाउन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए करेक्ट। 38 का ए, 39 का ए। 40 देखिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड। अब गलत वर्ड को यहाँ पर निकालना है। 40 में गलत स्पेलिंग वर्ड क्या होता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कहाँ पे है, सी करेक्ट हो जाएगा आपके पास, मेंटेनेंस सी जो है ये आपका, यही आपका गलत है, ठीक है। मैरिज ठीक है, मैनिपुलेटेड ठीक है, और मिडाइवल भी ठीक है। मेंटेनेंस का स्पेलिंग हो जाता है MAIN, MENTENANCE, तो यहीं पर हमको गलत दिख रहा है, मेंटेनेंस। 41 देख लीजिए, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स दैट सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। 41 में जो दिया हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए वर्ड सेंटेंस दिया भी है, वन हु इज डिफरेंट टू प्लेस्योर ऑफ पेन। और इस 41 के लिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा एस्टोनिक, एस्टोनिक्स, बी इज द करेक्ट है, ये 41 का बी। नेक्स्ट 42, सेलेक्ट द एंटोनिज्म, विपरीतार्थक पूछा है, ठीक है, अप्रोप्रिएट। और 42 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हिडन, ठीक है, हिडन। और इसका मतलब क्या होता है, अप्रियंट का हो जाएगा स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकट करना होता है। हिडन उसी का हो गया छुपा जाना, प्रकट कीजिए तो छुपा दीजिए। 43, सेलेक्ट द मोस्ट
select the word given which means the same as the group of the word given happening or being done at exact the same time। और 43 में आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। सिमुलेटेनियस ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट 43 का। 44 भी देखिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड है, गलत पूछा गया है। गलत स्पेलिंग वाला विकल्प इसमें से कौन है, एम्बेरियस हो जाएगा, जो आपका सही ऑप्शन में कहाँ पर है, बी। और इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए EMBARRASS, ठीक है। तो 44 का बी। 45 सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यहाँ भी आइटम है, फ्रेज दिया हुआ है, टू स्ट्रेन एवरी नेवर, टू स्ट्रेन एवरी नेवर, ठीक है। टू स्पॉइल रिलेशनशिप, टू बी अनवेल। और यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, तो ऊपर का देख लेते हैं, यहाँ पर और आ जाइए, ऊपर में है, हाँ ये आपको मिल चुका है, टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, यही ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। अगला हो जाएगा सेलेक्ट द अंटो है एंड द गिवन वर्ड, तो एलिन हो जाएगा, और इसका मतलब ही होता है विदेशी, अपरिचित, परग्रहवासी जिसको बोलते हैं, और इसका उल्टा नेटिव होगा, नेटिव देश में जन्मा हुआ, कहते नेटिव प्लेस नहीं होता आपका, कहाँ है जन्म प्लेस, उसी को। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। 47 का पूछा है, ए हार्ड का अत्यंत कठिन समस्या सामना करने वाला विकल्प, जो ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो कठिन समझने की है ना, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, सी करेक्ट होगा। 48 सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स डेट सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यहाँ भी 48 में दिया है, ए पार्टिकल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब टोटल रूप से ही मेमोरी को ख़त्म कर देते हैं, स्मृति लोप हो जाता है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया कुछ होता है ना, एमनीसिया या एंथीसिया, हाँ यही एंथीसिया होता है, सी करेक्ट हो जाएगा, शब्दों का भी फकरा में आ जाता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट सेंटेंस विच कंटिन्यू इन द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स मैनली अक्योर ड्यू टू टेक्निकल फॉल, यहाँ पे भी टेक्निकल फॉल्स होता है, इस दिखते हैं, और इसके लिए हम टेक्निकल फेल्योर कहते हैं, टेक्निकल फेल्योर, और इसमें सी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतिम और लास्ट, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यहाँ भी आइटम है, फ्रेज है दिया हुआ है, ए कुक एंड द बुल स्टोरी, और इसके लिए आपको यहाँ कथनित क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय कथा, काल्पनिक कथा कोई दिए हैं, तो कुक एंड द बुल स्टोरी कोई मतलब अकल्पनीय कथा आपको सुना दिया, और इसके लिए हम होता है ए अनबिलीवेबल टेल, ए अनबिलीवेबल, यहाँ पर देखते अनबिलीवेबल टेल हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। तो बस रहने दीजिए, बताइए कैसा लगा, अगर आपको सही लगा, समझ में आ रहा है कुछ, तो फिर आगे सेशन को कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।